देखो, जब तक लेवल पे आ रहा है ना तब तक मैं तुम लोगों को कुछ सिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, लाइक करते हुए चलना स्ट्रीमिंग को। देखो, अभी भी ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक वो है, और कभी भी किसी डिमांड जोन को यूज़ कैसे किया जा सकता है, लाइक दिस। देखो, ये आपके जोन्स हैं। ये जोन्स कैसे हैं सर? देखो, मैं आपको बताता हूँ। या तो प्राइस कभी भी ऐसे आएगा। कैसे आएगा सर? या तो प्राइस ऐसे करते हुए ऐसे आता है, या प्राइस ऐसे करते हुए ऐसे जाता है, राइट? अब आप करंट सिनेरियो में अगर जो देखो तो प्राइस कैसे आ रहा है, प्राइस कैसे आ रहा है, ज़रा मुझे बताओ आप लोग। सर प्राइस कैसे आ रहा है? देखो, देखो सर, प्राइस ऐसे आ रहा है, लाइक दिस एंड दिस। तो इस वाले मॉडल पे कुछ प्राइस बन रहा है हमारा या नहीं बन रहा है? बोलो, कितने बंदों को ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि प्राइस कुछ यहाँ ऐसे ही आ रहा है, इस वाले में, इसकी तरह नहीं। अगर मैं इसको ना बहुत अच्छी ड्राइंग से बनाता हूँ आप लोगों के लिए और क्लियर कट, जिससे आप लोगों को और अच्छा लगे ये, ठीक है? दोबारा बनाता हूँ। देखो, कभी भी डिमांड जोन का कन्वर्जन कैसे होता है, तुम्हें मैं पाथ वे से समझाता हूँ। पाथ वे से समझने की बात करो। प्राइस कभी भी go up then tap then go up then tapping then go up then tap and then go up। एक मॉडल ये होता है, और एक मॉडल क्या होता है? एक मॉडल ऐसे होता है, कम गो ब्रेक गो then come down then go like this, right? now the thing is, अभी प्राइस मुझे कैसे दिख रहा है? अभी प्राइस मुझे कैसे दिख रहा है? क्या मुझे प्राइस इस मॉडल की तरह दिख रहा है, लाइक दिस, अप देन डाउन देन अप देन डाउन देन अप देन डाउन, डिमांड जोन, फिर उसी एरिया पे आता है, फिर लेके जाता है क्रिप्टो अपने आपको, फिर ऊपर देन डाउन, तो लाइक दिस। अभी कन्वर्जन्स कैसे होते हैं? कभी भी जब डिमांड जोन के पास कोई चीज़ आती है, आप सुनो मेरी बात, कभी भी कोई डिमांड जोन के पास कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल होता है? देखो, अब 4 आवर्स में अगर जो मैं देखूं ध्यान से, तो क्या मेरा यहाँ पे कोई डिमांड जोन बना हुआ है, और किस कैंडल से बना हुआ है? अगर जो आप ध्यान से देखें तो, अब मैं इस ड्राइंग को हटाता हूँ, तो क्या मेरी ड्राइंग के हिसाब से आप लोग इस कैंडल को देख पा रहे हैं? इज इट अ हेल्दी कैंडल और नॉट? प्लीज़ टेल मी गाइस, is it a healthy candle or not? If you are on the stream, please comment in the section, is it a healthy candle or not? Please tell me. प्लीज़ टेल मी। तो फिर मैं तब ट्रेड दूंगा ना आप लोगों को भाई, ट्रेड तो मैं तभी दे पाऊंगा क्रिप्टो वालों। इज इट अ हेल्दी कैंडल और नॉट? जस्ट वेट, हाँ मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। सर कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो सर। एक ट्रेड यहाँ पे बना है 15 मिनट का, लेकिन जो मैं आप लोगों से कह रहा था छोटे टाइम फ्रेम का, ये यहाँ पे इसने बड़े मज़े से स्टॉप लॉस
इसने बड़े मज़े से स्टॉप लॉस भी उड़ाया यहाँ पे, अच्छी बात यह है। अब देखो, इफ़ आई एम राइट तो ये कितने अच्छे से, अभी आप देखते जाना, मैं तो यहाँ पे ज़रा चेक करना, देखना यहाँ से यहाँ तक लेगा, एक रन फंसाने की कोशिश करेगा, बिकॉज दीज आर द लोअर लोज, एंड ही हैड टेकन अ लिक्विडिटी ओवर हेयर। अरे इसमें एक गजब की बात ये होती है, अच्छा एक बात और सुनो, अभी इसके बाद ना एक बार ये ट्रेड मेरा इनिशिएट हो जाए यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को फिर जून के कुछ स्टॉक्स दूंगा, जिन्हें आप लोग आराम से रखना, जून के स्टॉक्स को। और उसमें हम लोग, अब मैं ना ये सोच रहा हूँ अभी कि हम लोग इसको करंटली कि मैं इन चीज़ों को ना मंथली वो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मतलब मंथली ये स्ट्रीमिंग करा करूँगा, मंथली ये स्टॉक्स दिया करूँगा, जिससे आप लोग मंथली कुछ स्विंग ट्रेड से भी हम लोगों का बनेगा। लाइक दिस, लेट्स सी, चेक करते हैं, यहाँ तक कर लेंगे हम टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ मार्क करता हूँ तब तक मैं। दिस इज़ अ स्काल्प ट्रेड राइट, प्लीज़ रिमेंबर, हाँ फर्स्ट मत जाना, ये सिर्फ एक वन बाई साइड में आप लोगों को सिर्फ एक आपकी एनालिसिस की उसके लिए बता रहा था, राइट। ऐसे ही मज़ा आता है। फर्स्ट डे एंड फर्स्ट, ये ले आजा, अच्छा कितने लोगों को इस ट्रेड का लॉजिक समझना, लॉजिक, हाउ many of you want to learn the logic of this trade?
प्लीज़ गाइस कमेंट्स करते चलिए, whoever in the लाइव स्ट्रीम प्लीज़ कमेंट। इसके बाद मैं जून के आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दूंगा, राइट। इसके बाद मैंने और एक मैं लंबा ट्रेड दूंगा, एक हम लंबा ट्रेड करेंगे यहाँ पे, राइट। एक हम करेंगे एक बड़ा, ठीक है, ये इट जस्ट अ स्काल्प ट्रेड। इसके बाद मैं आपको एक लॉन्ग ट्रेड दूंगा, एक बार आ जाए मेरे डिमांड जोन में थोड़ा सा। ये लो, ये ले, सी दिस, ठीक है। ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट अ साइकोलॉजी। लो, टारगेट हिट ऑन द स्पॉट, वी आर जस्ट क्लोज अहेड, hit target hit guys. Now this is what we say in the, ये स्काल्प ट्रेड था, मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ इट जस्ट, ये मैं 1 मिनट की कैंडल पे चल रहा हूँ, ठीक है। इट जस्ट 1 मिनट कैंडल ऑन माई साइड। ठीक है, चाहे तो आप लोग पीछे भी जाके देख सकते हैं, ये मैंने जस्ट अभी दिया था, ये 1 मिनट की कैंडल से मैं आप लोगों को सिर्फ स्काल्प करा रहा हूँ। मेरा जो अच्छा टारगेट जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का मुझे वेट है, वो सिर्फ मुझे वेट है रियलिटी में मैं आपको बताऊं। एक बार ये मुझे हल्की सी डिप लेने देना, इसके बाद यहाँ से मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूँगा। यहाँ से मैं एक लॉन्ग इनिशिएट करने जाऊँगा। एक बार ये ज़रा डिप ले ले एक बार बस, एंड फिर आप अगर जो इफ़ यू से कि वो कहाँ तक रहने वाला है, देन आई विल टेल यू। दिस टाइम वी विल नॉट लेट दिस, मैं आपको बताता हूँ। इट जस्ट स्काल्पिंग। अब अगर जो मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि कैसे, जो मैं आपको ये बोल रहा था ना, ये मैंने एक मॉडल बनाया था आप लोगों के लिए कि अप ट्रेंड, और इसकी यहाँ वाली ड्राइंग मैंने हटा दी, सॉरी फॉर देट। यहाँ से डाउन ट्रेंड था और उसका कन्वर्जन था, मैं बस यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ। डिप तो लेना पड़ेगा इसको। इफ़ इट इज़ अ कंटिन्यूशन then there is a reversal, and the reversal always be in a continuation of the reversals। ये बात याद रखना, जो बंदा मेरे साथ है मैं यहाँ से बस मेरे को एक बार एक डिप मिलने दो, इसके बाद लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूँगा। कमेंट में कोई भी बंदा सोचना मत कि ये निकल गया है ट्रेड, जल्दबाजी में कुछ मत कर देना। आई एम टेलिंग यू ऑन द सीरियस नोट, क्योंकि अब ये अपने सप्लाई जोन में जा चुका है। राइट राइट, बस मुझे कुछ करना था। हाँ, तो आप में से हाउ मैनी ऑफ यू वांट्स कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी हमें वो करने हैं? हाउ मैनी ऑफ यू वांट्स कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हमें चाहिए सर? लेवल्स चाहिए।
तो तो गाइज एक रिवर्स ट्रेड दूं क्या आप लोगों को? 1 मिनट का एक रिवर्स ट्रेड दूं? कमेंट्स तो आ ही नहीं रहे यार किसी के। क्या किसी को ट्रेड ही पसंद नहीं आ रहा क्या? इफ़ यू वांट ऐसा है यार, इतना अच्छा आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कंडीशंस में दिया। कीप सब्सक्राइबिंग गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग गाइस। बताओ यार, मतलब 83 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 281 के टारगेट्स मैंने दिए। मैं तो यहाँ तक का लिया भी नहीं आप लोगों सप्लाई एजेंट का। कोई नहीं, अच्छा चलो तुम्हें एक एंट्री मॉडल। अच्छा अगर जो रेगुलर आओगे ना, मैं तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ाता भी रहूँगा, ठीक है? मिनटों से कुछ नई नई चीज़ें सिखाता भी रहूँगा। थोड़ी सी मैं अपना मैं मतलब तुम्हें मेरी स्ट्रीमिंग में हर रोज़ कुछ नया मिलता रहेगा, और ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना गाइस। अगर जो कमेंट आया तो एक ट्रेड है मेरे पास, ये तो मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ। कमेंट गाइस, कीप कमेंट, सब्सक्राइब तो करो, कीप बेल आइकन प्रेस। इसलिए बोलते हैं कभी भी किसी ट्रेड में मैंने सामने से आपको सीधा सीधा बोलता, एक यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जो कभी भी अभी तक जो हमें बुलिश इनगल्फिंग दिख रही थी, इफ़ यू गो प्रीवियसली, अभी वो क्या चल रही है? एक इन्वर्टेड हैमर। क्लोजिंग में कितना टाइम है? 4.27। सी द डिफरेंस। हैमर देखो, सप्लाई जोन का प्रॉपर, ठीक है? अभी किस आप लोगों ने कमेंट किया होता ना, यहीं से एक रिवर्सल ट्रेड मैं सामने से कह रहा था आप लोगों को। सी दिस। कमेंट्स करते चलिए, कमेंट्स करते चलिए गाइस, कमेंट्स करते जाइए। अभी ट्रेड में थोड़ा सा रिवर्सल बाकी है, एक पॉइंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार के रिवर्सल स्टेट में जो है हमारे पास ना ज़्यादा स्पेस नहीं है। थोड़ा सा मैं ना अपना माइक को थोड़ा सा इस साइड में करता हूँ, 1 मिनट आप लोग ना।
ओके क्या सर हम सिर्फ क्रिप्टो करेंगे? ना मुन्ना ना, हम क्रिप्टो ही नहीं करेंगे। मेरे को इस बार ज़्यादा बड़ा ट्रेड्स था। मैं अगर जो इस वाली एंट्री पे मारूंगा, लेकिन मेरे को टारगेट्स, क्योंकि मैं यहाँ से 59 एंड यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास है मेरे पास। कीप कमेंटिंग गाइस, कमेंट करोगे तो ऐसे ऐसे ट्रेड मैं इसे ना बहुत अच्छे से लॉन्ग करूँगा। एक बार ये मेरे रडार पे आ जाए, आई एम टेलिंग यू ऑन द सीरियस नोट, मैं इसको इतना ख़तरनाक मैंने लॉन्ग करना है ना, ये विल से कि ये क्या ही करने वाले हो। कम से कम भी 1,500-2,000 पॉइंट के, एक 41890 आ जाए मेरे को जरा, अगर जो मेरे को रेंज में मिलता है आई विल टेल यू। अगर मैं इनकी लिक्विडिटी लेना, यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, ये तो छोटे छोटे स्काल्प तो मैं करता रहूँगा आप लोगों के साथ, राइट। अगर मैं यहाँ से करता हूँ एग्जैक्टली तो मेरे पास कितने, 1,325 एग्जैक्टली मेरे डिमांड जोन पे आएगा। 1000 पॉइंट आराम से कैप्चर करेंगे इसके बाद हम इसमें। पर आ जाइए, तब तक छोटे छोटे गेम खेलते रहते हैं इसके साथ टिल देन। लेकिन उस समय लॉन्ग करते हुए कोई घबरा मत जाना बस। ये लॉन्ग मैं आराम से करूँगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा मेरी जमीन। देखो अब मैनी ऑफ द पीपल विल से कि सर कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, क्या आपको ये नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। लेकिन तुम्हें बताऊँ मैं एक गजब की बात, जो मुझे दिख रहा है वो और किसी को नहीं दिख रहा। मैं इसको एक बार और यहाँ, आपने देखा ये देख रहे हो फिप का 50% पॉइंट, अगर इसने अनटिल एंड अनलेस इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ इन अ कंटिन्यूएशन, जो मैंने स्ट्रीमिंग में बोला था आप लोगों को कि व्हेन देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन देयर इज़ अ रिवर्सल एंड रिवर्सल नीड्स टू बी अ कंटिन्यूएशन, राइट। अब ये इस समय आप लोगों को एंट्री जोन के लिए आ रहा है। अगर जो कमेंट्स आएंगे आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे एंट्री दूंगा स्काल्पिंग की एक, और इसका 50% है बनता है यहाँ पे 1,04,126.67 पे, राइट। आने दो। तो इफ़ यू गाइस कमेंट करते हो तो तब मैं यहाँ से ट्रेड आप लोगों को इनिशिएट करने जाऊँगा प्रॉपर।
कुछ बंदे बोलते हैं इसे रैली बेस रैली, कुछ बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली। कमेंट आएंगे तो ट्रेड एक्टिव होने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ, अदरवाइज ओके ओके, इट इज ओके। देखो हायर टाइम फ्रेम पे एक बार देखो, बुलिश इनगल्फिंग, ऐसे पढ़ो, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर। नाउ करंटली कैंडल इज रनिंग, कैंडल क्लोज होने में 9 मिनट 55 सेकेंड अभी सामने से हमारे पास है, राइट। नाउ द थिंग इज, क्या रियलिटी में ये जो रिजेक्शंस एरिया हैं, क्या रियलिटी में ये रिजेक्शंस रियल रिजेक्शंस हैं? अगर मैं कहूँ इसके अंदर जब मैं आया 5 मिनट में, बुलिश इनगल्फिंग, मैनी ऑफ यू से सर ये क्या है, बियरिश इनगल्फिंग, राइट। नाउ द थिंग इज, अगर ये बियरिश इनगल्फिंग है, अगर ये बियरिश इनगल्फिंग है तो रियलिटी में इसको क्लोज को ले जाना चाहिए था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे ये प्रॉपर रिजेक्शंस बनाए इसने बहुत अच्छे लेवल पे। तो अब जो कैंडल बनेगी, वो फाइनल डिसाइड करेगी कि रियलिटी में हु इज़ ऑन द प्रायोरिटी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कमेंट करोगे गाइस तो यहाँ से एक ट्रेड आप लोगों का बन रहा है इस बार ऑन द रिवर्सल्स, राइट। ये हमारा पहला ट्रेड था। सर स्टॉप लॉस ले गया तो, अरे ले जाने दो स्टॉप लॉस को, पूरी ज़िंदगी में अभी तो यहाँ से यहाँ का स्काल्प करा ही है तुम लोगों ने। क्या ये वाला स्काल्प नहीं करा आप लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोगों ने किया था, यहाँ तक मैंने पूरा यहाँ तक का करवाया ही नहीं था। अब करंटली 15 मिनट पे रिजेक्शंस, 5 मिनट पे इनगल्फिंग, 1 मिनट पे स्काल्पर की रेंज में आ रखा है। लेकिन अभी हम लोगों को जो है, मैं सिर्फ आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। अगर कमेंट्स का वेट मैं कर रहा हूँ, कमेंट्स आएंगे कि यस वी वांट टू इनिशिएट अ ट्रेड, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल दूंगा। और घबराइए मत, ट्रेड में मेरे बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रहते हैं रादर देन अ बिग स्टॉप लॉस, राइट। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कि क्या चल रहा है। कीप सब्सक्राइबिंग गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और लाइक भी करते रहो। 7 व्यूवर्स हैं, कोई भी एक बंदे ने अभी तक
लाइक ही नहीं किया यार, बड़े गजब के आदमी है। तुम्हें इतना इन डेप्थ में बता रहा हूँ चार्ट्स को, और तुम वो की कर ही नहीं रहे हो यार। कोई बंदा अगर जो यहाँ से बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करना चाहे ना, तो अपने पोर्टफोलियो में भी, रुक जाओ देख लेते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन एक नई ऊंचाइयाँ मारेगा, नो डाउट इन दैट। जैसे इसने 11 निकाला 112428.6, लेकिन तुम लॉन्ग करोगे ना तो तुम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो, क्योंकि तुम लोग सोचते हो ये नीचे आ गया ऊपर आ गया। वो उसका नेचर है, किसी चीज़ का नेचर जैसा होता है तो उस हिसाब से टरना नहीं चाहिए, राइट। अब जैसे तुम में से कई बंदे ये सोच रहे होंगे कि पहला वाला ट्रेड तो डायरेक्ट चले गया ऊपर। हाँ गया, क्योंकि वहाँ पे इसने कंसोलिडेशन फेस किया। इस बार का क्यों नहीं आ रहा? इस बार का आ जाएगा, अभी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यही चीज़ कुछ ऐसे ही मैच होने लग गई है क्या। तो लेट्स सी कि क्या होता है। कीप सब्सक्राइबिंग गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग। मैं स्ट्रीमिंग के लास्ट में जो बंदा रहेगा मैं उन्हें जून मंथ के स्टॉक्स भी दूंगा। ये जून मंथ के स्टॉक्स को शुरू कर दिया जाए क्या? जून मंथ के स्टॉक्स को शुरू किया जाए। व्यूवर्स भी हैं लेकिन कोई कमेंट ही करने के लिए रेडी नहीं है। बताओ यार, सर स्टॉप लॉस होने वाला है। हाँ तो आने तो दो भाई, आने तो दो। नाइस। चलो गाइस, एक और कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कि इस बार क्या करेगा। इस बार ये इसे उड़ाएगा या क्या करेगा।
कमेंट ही नहीं आया किसी का, तो ट्रेड कहाँ से दे देता। कोई बात नहीं। चलो तब तक क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, तुम क्या करना चाह रहे हो? वाओ ग्रेट। कोई कमेंट भी नहीं कर रहा, बड़े गजीब लोग हैं यार। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार ओके कमान गोज। इसके बाद मैं करीबन 7:15 7:20 से मैं आप लोगों को दूंगा जून के स्टॉक्स, जिसमें मैं करना राइट, जिन्हें मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने अपना होमवर्क भी करा हुआ है सारा, तो वेट फॉर जून एंड हम लोग करेंगे फिर उस पर राइट। ट्रेड तो बनता है यार इसमें। चलो तब तक इसे देखते हैं और अपना वेट करते हैं। एक एंट्री मिल जाए बस, एक बार ले ले भाई तू डाउन। वहाँ से लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन ऐसे लॉन्ग नहीं करने चाहिए कभी।
513। राइट। अरे तुम रुक जाओ। एक बार एक लो लेने दे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से मेरे को लॉन्ग की एक एंट्री मिल जाएगी फिर। लेकिन लो लगाने से पहले ना ये मोस्ट आर हाई चांसेस। वही कोशिश है। बहुत बढ़िया। कोई नहीं, वो मॉडल कल बताएंगे। हर चीज़ के मज़े लो आप लोग, हर चीज़ के मज़े आने चाहिए। 7:20 हो गई गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं, तब तक अपना हम लोग कुछ करते हैं। तो इंडियन मार्केट का मैं आप लोगों को जून के कुछ स्टॉक्स हैं जो थे। सबसे पहले चलेंगे वीनस रेमेडीज़। ये मैं स्विंग के लिए दे रहा हूँ, राइट? याद रखना, ये मैं स्काल्प कुछ नहीं है। दीज आर सिंपली वीनस रेमेडीज, सिंपल सब आपको दे रहा हूँ। अगर जो आपके किसी के कुछ डाउट्स होंगे ना, आप में से किसी के कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक्स को पूछ सकता है, राइट? तो लेट्स डू विद वीनस रेमेडीज़। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छे से इसने अपने आप को एक कंसोलिडेशन में रखा हुआ है फ्रॉम 8 जनवरी टू टिल डेट। वॉल्यूम बिल्डअप हुआ बहुत मज़ेदार लास्ट वीक मीन से फ्राइडे को। अब ये यहाँ से एक रन ले सकता है 435, अब 435 के ऊपर से। और अगर जो वो रन लेता है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये पूरा अपना राउंडिंग बॉटम कर सकता है। तो यहाँ से एक तो 435 से अब ये जाना तो 635 के आसपास विंडो से मोटा मोटा मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। क्या सर कल ही आ जाएगा? कल नहीं आने का, हर चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि ये स्विंग ट्रेड्स हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और रिस्क रिवॉर्ड्स मेरे बहुत फेवरेबल मुझे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने को एक पोजीशंस के लिए जाना चाहूँगा, ठीक है? इसके बाद मेरे पास है दूसरा स्टॉक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक गजब की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 21 अप्रैल से ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, राइट? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर जो ये PSU बैंक्स में लास्ट फ्राइडे भी एक रैली हुई जिसमें PNB भी था और यूको बैंक, इन छोटे छोटे बैंक्स में भी एक हो। तो अगर जो यहाँ से रन लेता है तो 64.73
एसएल में रखूँगा सिर्फ और सिर्फ अगर जो स्विंग ट्रेड करना जा रहा हूँ तो 6 पॉइंट के आसपास एसएल रख के मैं अपना पूरा टारगेट 59.91 एंड 65 राइट। तो ये है मेरा जून मंथ का स्टॉक नंबर 2। अब स्टॉक नंबर 3 मॉसशिप मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ आप लोगों से। मॉसशिप हमारा जो है, मॉसशिप जो स्टॉक है ये है, मॉसशिप जो है सेमीकंडक्टर्स का है। मॉसशिप मैंने क्लास में भी दिया था पहले भी अपने, और अब मैं आज ये 164 से इसने सिंगल फ्राइडे को सेमीकंडक्टर के अंदर अपना एक रन बनाया और इसमें एक पैटर्न भी बना हुआ है जिसे बोलते हैं ये बना है आपका कप एंड हैंडल। ठीक है, अगर जो आप इसके बेस पे जाना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दिस कि कप एंड हैंडल के बेस पे मैं जाना चाहता हूँ। और टारगेट्स बहुत फेवरेबल यहाँ पे भी हैं, 210 और 163 यहाँ पे एसएल। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसे आईपीओ सेटअप के बेस पे मैं आपको वो भी बता दूँ, इफ इट इज क्लोज अबव दिस प्राइस मीन टू से 210, कीप इट एट 210, इफ इट क्लोज अबव इट तो यहाँ से एक नई रैली ये पकड़ लेगा फॉर द 240 लेवल्स राइट। ये था मेरा जून का स्टॉक नंबर 3। नाउ द स्टॉक नंबर 4 रैलीज। अब रैलीज क्यों रखा है? रैलीज हमारे टाटा जी का है और टाटा तो सदाबहार हमारे इंडिया के लिए है ही राइट। अब इसमें रैलीज भी मुझे लगता है पूरा अपना राउंडिंग बॉटम करने जा रहा है, पूरा हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे यहाँ पे भी फेवरेबल्स हैं। दूसरा, आप में से कुछ बंदों के लिए इसमें कप एंड हैंडल उनको दिख रहा होगा लाइक दिस राइट। तो यू कैन टेक दिस एरिया एज ए रेजिस्टेंस और यहाँ से आप लोग यहाँ से इसमें जो है अपना प्राइस रेंज क्यों नहीं आ रहा? प्राइस रेंज प्लीज कम। प्राइस रेंज यहाँ से मैं उठाता हूँ, पूरा मुझे टारगेट क्लियर कट सामने दिख रहा है 405। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन फेवरेबल है यहाँ से मेरा। तो ये है मेरा स्टॉक नंबर 4 फॉर द जून। अब एक स्टॉक है मेरा, लेकिन जब तक कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं बताने वाला। जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे स्टॉक नंबर 5 है सस्पेंस, जिसमें एक बहुत ही अच्छा बना हुआ है सेटअप राइट। तब तक क्रिप्टो वाले क्रिप्टो करना चाहते हैं, आज तो क्रिप्टो ही खुला हुआ है यार, संडे है ना। और नहीं तो फॉरेक्स में ये खोल रहा है, ये ले आओ बेटा आओ, ऐसे कैसे ऊपर जाओगे?
अच्छा, तब तक निफ्टी में चलें, जब तक ये आएगा लॉन्ग करने के लिए, तब तक लेट्स गो फॉर द निफ्टी। निफ्टी निफ्टी सब करे। तो मैं आपको बताता हूँ मज़ेदारी वाली चीज़। मज़ेदारी वाली चीज़ क्या है सर, बता दो। बताता हूँ, वेट। चलो, तो मैं ना एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जितने भी बंदे मेरे साथ, ये जो इस कंपनी है, जो ये जो निफ्टी अभी चल रही है, ये जो निफ्टी चल रही है, तो निफ्टी आप देख रहे होंगे 25,200 को नहीं निकाल पा रही, मतलब 25,150 के आसपास इट्स फेसिंग अ हैवी रेजिस्टेंस। तो ये ऊपर में कौन ये चीज़ कर रहा है, तो काफ़ी हद तक आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऊपर के उसमें एरिया में ना प्रमोटर्स खूब दबा के माल बेच रहे हैं। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, वही अपना माल बेच रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी कौन सी कंपनी है? तो मैं तुम्हें नाम भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने आप में सीधा सीधा अपना माल को बेच रही है, मिंटू से अपनी एक तरह से अपने ऑफलोडिंग कर रही है। तो उसमें से एक कंपनी है, अगर जो आपके पास भी हो तो आप लोग भी एग्ज़िट कीजिएगा, और उसमें है के फिनटेक सबसे पहले। तो एक मिनट रुको, ये जोन देख रहे हैं आप बड़े मज़े से, राइट? दिस 25,150 पहले है। उसमें कौन कौन अपना माल बेच रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। भारती एयरटेल भी है उसमें, जो अपने आप ऑनर होने के नाते अपना माल ऑफलोड कर रही है। के फिनटेक, जी हाँ। गर्मियों के मौसम है, जबकि घूमने का टाइम इस समय है, तब भी हमारी जो है इंडिगो, आईटीसी। अब आईटीसी क्यों बेच रहा है सर? पीएनबी हाउसिंग भी माल बेच रहा है, ठीक है। सुंदरम, सॉरी, पीएनबी हाउसिंग, सुंदरम, फिर डिफेंस के सेक्टर में इतनी रैली चली, जबकि तब भी पारस डिफेंस, ठीक है। पेटीएम तक भी इससे पीछे हट नहीं रहा। पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट, ये भी अपनी ऑनरशिप बेच रहा है। तो आप देखो, और भी बहुत सारे सीक्वेंस में नाम है, ये सब अपने आप के माल बेच रहे हैं। मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग याद रखें कि कौन कौन से वो हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलता तो आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसी कारण से मैंने ये यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें लिख दी हैं कि ये और चांसेस आर हाई कि इनको लग रहा होगा ऑनर को कि हमारी वैल्यूएशंस हाई हो गई हैं या वी आर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। तो चांसेस आर हाई, इस कारण से ऑनर कह रहा होगा कि इस समय अपने आप को जब मौका मिला हुआ है
तो अपने आप को सबसे बढ़िया इस समय अपना माल करके आउट, फिर परफॉर्मेंस देंगे और उसके हिसाब से फिर अपने आप को करेंगे कि क्या डिसाइड फर्दर होना है। ये लिस्ट यहीं पे नहीं है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब निफ्टी को रियलिटी में एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताया। अब अगर जो निफ्टी को मैं आप लोगों को बता दूँ, निफ्टी को रियलिटी में अपने आप को अगर जो एक बड़ा मूव देना है तो उसको इस एरिया से, मिनटू से इस एरिया से, ये जो है या तो ऊपर रन ले ले, मिनटू से क्लोजिंग दे दे हमें 25,200 के ऊपर, और या फिर नीचे क्लोज कर दे 25,400 पकड़ लीजिए आप, क्योंकि ये डिप लगा हुआ हल्का सा, तो 25,450 के नीचे क्लोज करे। अनटिल एंड अनलेस ये ऐसी बीच में घूम के दोनों बंदों को फंसाता रहेगा, मिनटू से रिटेलर को घुमाता रहेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। और जो गाना सुना होगा ना आपने, इधर चला मैं उधर चला, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो निफ्टी में नई तेज़ी इसी के ऊपर और या तो नया डिप इसी के नीचे। अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ बड़ी गजब की, आप हंस के थोड़ा सा हो जाएंगे। मिनटू से हंस के भी गया। जून में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पाया गया है कि निफ्टी डिप लगाती है। सिर्फ ऐसा अब तक के पीछे के जो डेटाज हैं जो हमने किया, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट हम लोग ये चीज़ें सर्च करते रहते हैं, तो मैंने टेस्ट किया था। तो लास्ट 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जून में निफ्टी ने पूरा रन लिया। ये मैं लास्ट 10 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा पाया गया है कि पूरा रन लिया हुआ है निफ्टी ने। और 2 से 3 बार ही ऐसा हुआ है कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने रन लिया। अदरवाइज़ ऐसा हुआ है कि निफ्टी जून में 6 to 7 टाइम्स डाउनवर्ड ही आया है। राइट नाउ द थिंग इज़, अब ऐसा क्या है कि इस बार के जून में क्या होगा। तो इस बार के जून में मैं आपको बता देता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। तो मैं आपको बता देता हूँ, जून में मोस्टली ऐसा हो पाया गया है कि निफ्टी डिप मारेगी करीबन 5 से 7% का, ऐसा पाया गया। उसके बाद जो रिवर्सल्स बनते हैं जून मंथ में डाउनवर्ड 5 से 7%, जो 6 to 7 टाइम्स मैंने प्रीवियसली डेटा रीड्स किए हैं। और उसके बाद वो जो रिवर्सल्स लेती हैं वहाँ से एक नया रन आएगा ऑल टाइम हाई के लिए। ऐसा मैं प्रीवियस डेटा से बात कर रहा हूँ एज ए बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद हमें बैंक निफ्टीज़ में क्या करना है। व्हाट आर द बैंक निफ्टी डूइंग। बैंक निफ्टी में भी एक तरीके से पूरा एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है लाइक दिस। अगर जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी अब अपने आप को, अगर बैंक निफ्टी को रियलिटी में एक एनर्जी लगानी है तो या तो इसके ऊपर निकले, किसके ऊपर निकले, क्लियर कट इसके ऊपर निकले जो कि लेवल है 56,200 का। अदरवाइज़ इसके नीचे अपने आप को क्लोजिंग करे तो फिर ये डाउनवर्ड का मूव यहाँ से लेगी। बीच में कोई छेड़खानी नहीं। अदरवाइज़ ऐसे अगर जो आप सेलर है तो कोई इशू नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज़ देर इज़ नो मैच फॉर डूइंग अ ट्रेड इन बिटवीन दिस। अगर जो आप स्कैल्पर हैं देन गो फॉर इट, एंड इफ़ यू आर नॉट अ ट्रेंड स्कैल्पर डोंट गो फॉर इट। नाउ द अदर थिंग इज़, अगर आप बिगनर हैं तो छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं, आना फानी कुछ भी नहीं, क्योंकि खुद इस समय ऑनर्स रिच वैल्यूएशंस के कारण अपने प्रमोटिंग बेच रहे हैं, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है, और स्पेसिफिक नाम उनके वहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं। अब एक स्टॉक है जो मैं आपको बोल रहा था, जून मंथ का एक लास्ट स्टॉक है जिसका नाम है एलगी इक्विपमेंट। राइट, ये रहा एलगी इक्विपमेंट। तो एलगी इक्विपमेंट पे आप देखो क्या मस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट, पूरा क्लियर कट यहाँ पे इसने शो किया हुआ है 526 से। राइट, ये देखो, और डिस्काउंट भी इतना मस्त मिल रहा है कि पूछो मत। तो मैं इसमें भी अपना क्लियर कट वही व्यू रख रहा हूँ, और मेरा व्यू बहुत सिंपल है
कि ये भी अपना राउंडिंग बॉटम पूरा करने जा सकता है। ठीक है, राउंडिंग बॉटम क्लियर कट अपना करके आएगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। तो यहाँ से मैं टारगेट्स लेता हूँ। 572 तो बहुत छोटा सा टारगेट रह जाएगा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा टारगेट है 674 का। ठीक है, और 497 मेन टू से 40 पॉइंट्स के एसएल के साथ मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं एलगी इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो इसके बाद आज की स्ट्रीमिंग मैं यहीं पे रखना चाहूँगा ताकि आप लोग भी अपना वो करें, और जिसको भी जून मंथ के वो जाना है अपना पीछे जाएं और कमेंट करिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए कि आपको किस टाइप की और एनालिसिस या डिफरेंट टाइप के और क्या चाहिए। कमेंट्स में वो डालिएगा जिससे कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता पाऊँ कि और नई चीज़ें या नए तरीके से कोई भी चीज़ कैसे की जाती है। ठीक है, टिल देन गुड बाय। दिस साइड इज़ रिसर्च एनालिस्ट अंकुर गौड़। अगर जो नाइट में कुछ क्रिप्टो में बनता है तो आई विल बी बैक टू यू। Okay, till then, goodbye. This side is research analyst Ankur Gaud. Goodbye.